सिंड्रेला की कहानी। एक जमाने में एक खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम सिंड्रेला था। वो अपने वालिदैन के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी, मगर एक दिन उसकी माँ का इंतकाल हो गया। सिंड्रेला के वालिद ने चाहा कि बेटी को माँ जैसा प्यार मिले, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। नई तीवी दो बेटियों के साथ आई, लेकिन वो दोनों बहुत मगरूर और खुदगर्ज थीं। कुछ अरसे बाद सिंड्रेला के वालिद का भी इंतकाल हो गया और उसके बाद सौतेली माँ और उसकी बेटियों ने सिंड्रेला पर जुल्म शुरू कर दिया। उन्होंने सिंड्रेला को घर की नौकरानी बना दिया। वो दिन रात काम करती, झाड़ू लगाती, बर्तन धोती, खाना बनाती और खुद पुराने कपड़ों में रहती। फिर भी सिंड्रेला के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती, क्योंकि उसका दिल नेक और साबिर था। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया कि महल में एक शानदार रक्स की महफिल यानी बॉल होगी। तमाम लड़कियों को मधु किया गया ताकि शहजादा अपनी दुल्हन के लिए किसी को मुंतखब कर सके। सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनें खुशी से तैयार होने लगी। उन्होंने खूबसूरत कपड़े, जेवरात और मेकअप किया। सिंड्रेला ने भी ख्वाहिश की कि वो जाए, मगर उसकी सौतेली माँ ने तंज करते हुए कहा, तुम तुम इन पुराने कपड़ों में कैसे जा सकती हो? पहले सब काम खत्म करो, फिर देखना। जब सब महल चले गए तो सिंड्रेला अकेली बैठी रो रही थी। उसी वक्त एक चमकती हुई रोशनी जाहिर हुई। वो परी गुड मदर यानी फेरी गॉड मदर थी। उसने नरमी से कहा, रो मत प्यारी बच्ची, तुम भी बॉल में जाओगी। परी ने अपनी जादुई छड़ी हिलाई और एक लम्हे में सब कुछ बदल गया। सिंड्रेला का पुराना लिबास एक चमकदार नीला गाउन बन गया। उसके पाँव में शीशे के जूते आ गए। एक कद्दू एक सोने की गाड़ी बन गई। चूहे घोड़े बन गए और एक छिपकली गाड़ी बान। परी ने कहा, लेकिन याद रखना, ये जादू सिर्फ आधी रात तक चलेगा। उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सिंड्रेला ने वादा किया और खुशी से महल की तरफ रवाना हो गई। जब सिंड्रेला महल पहुंची तो सब उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गए। शहजादे की निगाह जैसे ही उस पर पड़ी, वो मुस्कुरा उठा। उन्होंने पूरी रात साथ रक्स किया। शहजादा उससे बातें करता रहा और उसकी नरमी, शराफत और मुस्कुराहट से मुतासिर हो गया। मगर जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सिंड्रेला को परी की बात याद आई। वो दौड़कर महल से निकली, लेकिन जल्दी में एक शीशे का जूता सीढ़ियों पर छोड़ गई। अगले दिन शहजादा उस लड़की को ढूंढने निकला जिसने उसका दिल जीत लिया था। उसके पास सिर्फ वही शीशे का जूता था। उसने पूरे शहर में ऐलान करवाया कि जिस लड़की के पाँव में ये जूता फिट आएगा, वही शहजादी बनेगी। हर लड़की ने जूता पहनने की कोशिश की, मगर किसी का पाँव उसमें नहीं आया। आखिरकार वो सिंड्रेला के घर पहुंचा। सौतेली बहनों ने भी कोशिश की, लेकिन जूता बहुत छोटा था। जब सिंड्रेला आगे बढ़ी तो सौतेली माँ ने रोका, मगर शहजादे ने इजाजत दी। सिंड्रेला ने जूता पहना और वो बिल्कुल फिट आ गया। शहजादा बहुत खुश हुआ। परी दोबारा जाहिर हुई और सिंड्रेला का लिबास दोबारा चमकदार नीले गाउन में बदल गया। सब हैरान रह गए कि ये वही लड़की है जिसने बॉल में शहजादे के साथ रक्स किया था। शहजादे ने सिंड्रेला को महल ले जाकर शादी की पेशकश की। सिंड्रेला ने हाँ कर दी। शादी धूमधाम से हुई और वो दोनों हमेशा खुश रहे। सौतेली माँ और बहनों को अपनी गलती पर शर्मिंदगी हुई और सिंड्रेला ने उन्हें भी माफ़ कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि नेकी और सब्र का फल हमेशा मिलता है। दूसरों के साथ जुल्म करने वाला आखिरकार शर्मिंदा होता है। खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं, बल्कि दिल की भी होती है।